आर्केन एपिसोड 4 टू एपिसोड 6। एपिसोड 3 के इवेंट्स के बाद कुछ सालों का टाइम जंप लेकर एपिसोड 4 की कहानी शुरू हुई। हेक्सटेक के सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के बाद जेएस अब साइंटिस्ट के बीच सेलिब्रिटी बन गया। जेएस और हाइमरडिंगर प्रोग्रेस डे सेलिब्रेशन की तैयारियां कर रहे थे। इस साल पिल्टोर को पूरे 200 साल कंप्लीट हो गए। इसी की खुशी में यहाँ सेलिब्रेशन चला है। वैसे तो हर साल प्रोग्रेस डे पर हाइमरडिंगर स्पीच दिया करते थे, बट ये साल थोड़ा स्पेशल होने की वजह से हाइमरडिंगर ने स्पीच के लिए जेएस का नाम आगे कर दिया। जेएस के हेक्सटेक की मदद से पिल्टोर में हाई स्पीड एयर ट्रांसपोर्टेशन का स्टेशन बन गया। बस तब से पिल्टोर की इकोनॉमी में धमाका हो गया। सारे बिजनेस टाइम बचाने के लिए हेक्सटेक ट्रांसपोर्ट को यूज करने लगे, बट वो सब पुरानी बातें हैं। जेएस ने हाइमरडिंगर को लैब ले जाकर हेक्सटेक का फ्यूचर दिखाया कि कैसे ये लोग नए स्टेबल हेक्स क्रिस्टल्स को पावर सोर्स की तरह यूज कर सकते थे। केटलिन ने अपना पैशन फॉलो करने इन्फोर्सर्स को ज्वाइन कर लिया। पास ही के एयरशिप डॉक पर सिल्को की गैंग इल्लीगली शिमर्स की स्मगलिंग कर रहे थे कि तभी इन पर फायरलाइट्स नामी विजिलेंटी ग्रुप ने हमला कर दिया। फायरलाइट सिल्को के शिपमेंट को जलाकर शिमर को तबाह करना चाहते थे। फिर कुछ फायरलाइट्स का सामना अडल्ट पाउडर से हुआ, जो अब अपने आप को जिंक्स बुलाती है। एपिसोड 3 के एंडिंग के बाद पाउडर के कैरेक्टर ने फुल 180 डिग्री टर्न ले लिया और अब यह सिल्को के लिए काम करने वाली साइको किलर जिंक्स बन गई, यानी इविल मरमेड स्केल्स। इनमें से एक फायरलाइट की हेयर स्टाइल बिल्कुल वाई की तरह लग रही थी। ये देखते ही जिंक्स की बुरी यादें ट्रिगर हो गई और इसने होश खोकर ओपन फायरिंग शुरू कर दी। जिंक्स गुस्से में इतनी पागल हो गई थी कि उसने अपने ही साथियों पर गोलियां चला दी, जिसमें यह मुस्टंडा बुरी तरह से घायल हो गया। हाइमरडिंगर हेक्सटेक के नेक्स्ट चैप्टर को देखकर काफी इंप्रेस था, बट फिर भी इसने विक्टर और जेस को थोड़ा सब्र करने के लिए कहा। दुनिया के सामने इस टाइप की टेक्नोलॉजी लाने इन्हें पहले एटलीस्ट 10 साल का वेट करना चाहिए, वरना लोग इनका गलत इस्तेमाल करके वेपन्स वगैरह बना लेंगे। विक्टर ये सुनकर काफी नाराज था। केटलिन क्राइम सीन पर पहुंचकर सिल्को के आदमी से पूछताछ कर रही थी, बट मार्कस ने उसे रोक लिया। मार्कस अब शेरिफ बन गया है और ये बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी सिल्को के बिजनेस में नाक घुसाए। इसीलिए केटलिन की मदद करने की बजाय मार्कस ने उसे एक्स्ट्रा काम थमाकर सजा दे दी। मार्कस के कहने पर इन्फोर्सर सिल्को के उस जख्मी आदमी को स्टिल वाटर प्रिजन ले गए। सिल्को ने वेंडर के पब पर कब्जा कर लिया और इधर अपना अड्डा बना लिया। सेविका जिंक्स के सन की बर्ताव से काफी परेशान थी, पर सिल्को ने उल्टा उस फेल्ड मिशन की सारी जिम्मेदारी सेविका पर डाल दी कि जिंक्स तो बच्ची है, मिशन तो तुमसे नहीं हैंडल हुआ। जिंक्स ऊपर बैठी इनकी सारी बातें सुन रही थी। फिर जिंक्स ने सिल्को को बताया कि वो फायरलाइट्स के बीच पिंक बालों वाली लड़की को देखकर कंट्रोल से बाहर हो गई। ये सुनते ही सिल्को ने जिंक्स को काम से थोड़ा ब्रेक लेने को कहा। अच्छा होगा अगर जिंक्स अपने फ्री टाइम में पास्ट को भुलाने की कोशिश करे। हाइमरडिंगर से नेगेटिव रिस्पांस मिलने के बाद जेस मेल से मिलने चला गया। मेल को लगता है कि हाइमरडिंगर की बातों को इग्नोर करके प्रोग्रेस डे स्पीच के दौरान हेक्सटेक का नया डेमो देना चाहिए, ताकि दुनिया भर के लोगों में हेक्सटेक को लेकर इंटरेस्ट बना रहे। फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी मतलब और भी ज्यादा इन्वेस्टर्स, सोने पर सुहागा। जिंक्स ने उसके बेसमेंट में माइलो और क्लेगोर के डमी बनाकर रखे थे। खाली टाइम में ये इनसे बात करती थी। येप, फुल गॉन केस। जिंक्स को लगता है कि सिल्को उसे कमजोर और यूजलेस समझ रहा है, तो अपने आप को साबित करके सिल्को को खुश करने जिंक्स ने कोई बड़ा कांड करने की प्लानिंग शुरू कर दी। मेल के कहने के मुताबिक जेस और विक्टर ने स्पीच के दौरान हेक्सटेक का डेमो प्लान किया, पर एकदम लास्ट मोमेंट पर जेस ने इरादा बदल दिया। ये देखकर विक्टर, मेल और एलोरा काफी नाराज थे, पर हाइमरडिंगर जेस के इस फैसले से काफी खुश हुआ। जिंक्स ने प्रोग्रेस डे सेलिब्रेशन में धमाका करके जेस का नया स्टेबल हेक्स क्रिस्टल और कुछ रिसर्च पेपर्स चुरा लिए। इस धमाके में टोटल 6 इन्फोर्सर्स की जान गई। जेस जानता था कि चुराए हुए हेक्स क्रिस्टल की मदद से पावरफुल हथियार बनाए जा सकते हैं, तो जब तक वो क्रिस्टल नहीं मिल जाता काउंसिल को हेक्सटेक के सारे ऑपरेशंस बंद करने होंगे, इंक्लूडिंग वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। बट काउंसिल ट्रांसपोर्टेशन बंद करके इतना बड़ा माली नुकसान उठाने का रिस्क नहीं ले सकते, तो सबने मेल के कहने पर जेस को काउंसिल का नया मेंबर बना दिया, ताकि वो हेक्सटेक के ऑपरेशंस पर कड़ी नजर रख सके। जिंक्स का ट्विस्टर प्लान काम कर गया। सिल्को उस हेक्स क्रिस्टल को देखकर काफी खुश था। उस धमाकेदार हादसे के बाद केटलिन के पेरेंट्स ने उसे इन्फोर्सर्स के जॉब से हटा दिया। जेस चाहता है कि केटलिन उसके प्राइवेट सिक्योरिटी टीम को ज्वाइन कर ले, बट केटलिन को उसके काउंसिलर दोस्त की चैरिटी नहीं चाहिए। केटलिन को पूरा यकीन था कि रिसेंटली जितने भी हादसे हो रहे थे उनके पीछे किसी अंडर सिटी क्राइम लॉर्ड का हाथ होगा। केटलिन की इन थ्योरीज को प्रूव करने उसे किसी सबूत की जरूरत थी। इन्फोर्सर से डिस्चार्ज किए जाने के बावजूद भी केटलिन किसी को बिना बताए स्टिल वाटर प्रिजन चली गई, ताकि वो उस जख्मी मुस्टंडे से पूछताछ कर सके। बट जेल पहुंचते ही वहां के गार्ड ने उसे बताया कि जिस कैदी से ये मिलने आई है वो बिल्कुल भी बात करने की हालत में नहीं। जेल में आते ही एक दूसरे कैदी ने उसका जबड़ा तोड़ दिया।
तो केटलिन सिल्को की आदमी के बजाय उसके हमलावर यानी वाई से मिलने चली गई। फिर एक फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि केटलिन को बचपन से ही राइफल शूटिंग में महारत हासिल थी और ग्रेसन इसके मेंटोर थी। शायद उसी से इंस्पिरेशन लेकर बाद में केटलिन ने इन्फोर्सर्स को ज्वाइन किया। प्रेजेंट टाइम में केटलिन जेल में कैद वाई से पूछताछ कर रही थी। पहले तो वाई इसकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, पर जैसे ही केटलिन ने उसे जिंक्स की बनाई मंकी ड्राइंग दिखाई, वाई इसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। वाई ने केटलिन को बताया कि शहर में चले ऑलमोस्ट सारी इलीगल एक्टिविटीज के पीछे सिल्को का हाथ है, बट वाई जेल के अंदर बैठकर इस बात को प्रूव नहीं कर सकती। सिल्को के खिलाफ प्रूफ जमा करने वाई को जेल से बाहर निकलना होगा। केटलिन के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने फौरन काउंसलर जे से स्पेशल लेटर बनाकर वाई को आजाद करवा दिया। इन्फोर्सर्स के मरने के बाद मार्कस जिंक्स को अरेस्ट करना चाहता था, बट सिल्को ने उसे बताया कि इस इल्जाम को फायरलाइट्स के ऊपर डालकर मामला रफा दफा कर दो। सिल्को अब इतना पावरफुल बन गया था कि मार्कस को इसके सारे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। हेक्स गेट के रिकॉर्ड्स को चेक करने के बाद जेस को सिटी में चली असली करप्शन के बारे में पता चला। जेस ने मार्कस को जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम का हल ढूंढने को कहा। सिल्को के कहने के मुताबिक मार्कस ने सारा इल्जाम फायरलाइट्स के ऊपर डाल दिया। विक्टर ये देखकर गुस्सा था कि जेस हेक्सटेक को इंप्रूव करने की बजाय पॉलिटिक्स में ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है। तभी अचानक विक्टर की तबीयत बिगड़ने लगी और उसके मुंह से खून निकलने लगा। जेल से निकलकर थोड़ा पार्कोर खेलने के बाद वाई और केटलिन जाउन पहुंच गए। वाई ने यहाँ कुछ लोकल गुंडों को कूटकर उनके कपड़े छीन लिए ताकि ये दोनों अंडर सिटी के क्राउड में घुल मिल जाएं। विक्टर को लगता है कि उनके बनाए हेक्सटेक में सेल्फ कॉन्शियसनेस है, आसान भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी अगर इसे सही से स्टेबल किया जाए तो हेक्स कोर खुद अपने आप को हर एप्लीकेशंस के मुताबिक प्रोग्राम कर लेगा। वाई एक लोकल कॉन्टैक्ट से लीड लेकर वैंडर के बार को देखने चली गई, जो पूरी तरह से सिल्को के कब्जे में था। मेल ने जेस को पट्टी पढ़ाई कि ये हेक्स गेट की सुरक्षा करने के चक्कर में उसने सारे काउंसलर को अपना दुश्मन बना लिया। हमेशा ही कानून और रूल्स को फॉलो करके किसी का भला नहीं हुआ, कभी कभी उन रूल्स को मोड़ना भी पड़ता है। अगर जेस को काउंसिल में अपनी सीट बनाई रखनी है तो इसे कुछ गिने चुने पावरफुल लोगों को अपना दोस्त बनाना होगा, उनके लिए सिक्योरिटी रूल्स ढीले करके। जेस मेल की बात मान गया और एक एक करके सारे काउंसिलर के साथ स्पेशल डील कर ली। हाइमरडिंगर को छोड़कर बाकी सबके साथ, काउंसिलर को छोड़कर बाकी सबको हेक्स गेट के सिक्योरिटी रूल्स फॉलो करने होंगे। उस लीड को फॉलो करते हुए वाई और केटलिन बेमेट के ब्रॉदल पहुंच गए। वाई यहाँ पर पाउडर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने आई थी, बट बेमेट को उसके बारे में कुछ नहीं पता। वैंडर के मरने के बाद से ही सारे अंडर सिटी पर सिल्को की गैंग का राज था। मे बी सेविका वाई को पाउडर के बारे में कुछ बता सकती है। इतना बोलकर बेबेट ने वाई को सेविका का पता बता दिया। मार्कस ने सिल्को को बताया कि जेस जब से काउंसलर बना है इसने सबका जीना हराम कर दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जेस को जल्द ही मार्कस और सिल्को के रिलेशन के बारे में पता चल जाएगा। सिल्को ने मार्कस को जिंक्स का बॉम्ब थमाते हुए कहा कि जेस को जाके बताया कि सारी इलीगल एक्टिविटीज के पीछे फायरलाइट्स का ही हाथ है, और ये रहा सबूत। मार्कस के वहां से जाते ही सिल्को ने जिंक्स को जल्द से जल्द हेक्स क्रिस्टल वेपन बनाने को कहा। हेक्स क्रिस्टल के साथ जुड़े बचपन वाले ट्राउमा की वजह से जिंक्स ठीक से ध्यान नहीं लगा पा रही थी। मेल और जेस हेक्सटेक को डिस्कस करते करते अलग ही मूड में चले गए। दूसरी तरफ हेक्सकोर को स्टेबल करने की कोशिश में विक्टर को फिर से अटैक आ गया। खांसते खांसते विक्टर का खून डेस्क पर गिर गया और कुछ देर बाद ही वो बेहोश हो गया। तभी हेक्सकोर ने विक्टर के खून को अंदर खींच लिया और उसे प्रोसेस करने लगा। मेल और जेस उधर अब भी लगे हुए थे। सुबह विक्टर के बारे में पता चलते ही जेस फौरन हॉस्पिटल चला गया। अनफॉर्चुनेटली विक्टर के पास अब जीने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा। सिल्को जिंक्स की यादों को भुलाने उसे इस तालाब के पास ले गया। यहीं पर वैंडर ने सिल्को को मारने की कोशिश की थी। उस रात सिल्को ने अपने अंदर के कमजोर आदमी को मार दिया और एक नया सिल्को जिंदा हो गया। सिल्को चाहता है कि जिंक्स भी पानी में डुबकी लगाकर एक नई और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को जन्म दे। वाई ने सेविका को ढूंढकर उस पर हमला कर दिया। उस एक्सीडेंट के बाद सेविका ने टूटे हुए हाथ की जगह शिमर लगा साइबर पंक इम्प्लांट लगा दिया। सेविका को लड़ाई में हराने के बाद वाई ने उससे पाउडर के बारे में पूछताछ की। सेविका ने वाई को बताया कि उसकी बहन ने अपना नाम बदलकर जिंक्स रख लिया और वो सिल्को के लिए काम करती है। पाउडर अब पूरी तरह से चेंज होकर सिल्को के इशारों पर नाचने वाली साइको किलर बन गई। ये सुनते ही वाई के होश उड़ गए और इसी मौके का फायदा उठाकर सेविका ने वाई को जख्मी कर दिया। सेविका वाई को मारने ही वाली थी, बट फिर केटलिन ने उसे बचा लिया। केटलिन जख्मी वाई को लेकर वहां से भाग गई। सिल्को से बैप्टिज्म लेने के बाद जिंक्स ने उसके अंडरग्राउंड अड्डे पर जाकर हेक्स क्रिस्टल पर काम शुरू कर दिया। फिर सेविका ने सिल्को को बताया कि वाई वापस आ गई। सिल्को ये सुनकर काफी हैरान था क्योंकि उसे अब तक लग रहा था कि वाई तो कब की मर चुकी थी। फिर एक फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि विक्टर सिंज से पहली बार उसके बचपन में मिला था। सिंज उस समय इस गुफा में बैठा म्यूटेशन पर रिसर्च कर रहा था। उसके एक्सपेरिमेंटेड पालतू जानवर रियो को मरता देख
विक्टर ने सिज्ड की मदद करनी सोची ताकि वो दोनों साथ मिलकर रियो को बचा सके। प्रेजेंट टाइम में विक्टर उसी बचपन वाली जगह पर बैठा पुराने दिनों को याद कर रहा था कि तभी वहां पर हाइमरडिंगर आ गए। हाइमरडिंगर को विक्टर की जानलेवा बीमारी के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने विक्टर की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि उसे अपने अचीवमेंट्स पर नाज होना चाहिए, मरना तो एक दिन सबको ही है। बट हाइमरडिंगर विक्टर का दर्द नहीं समझ सकते, ये तो सैकड़ों सालों से जीते आ रहे थे। विक्टर को डर है कि उसकी मौत के बाद दुनिया इसके अचीवमेंट्स को भुला देगी। जेस ने मेल से अचानक सुबह गायब होने की वजह से माफी मांग ली। इसने मेल को बताया कि विक्टर अब बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। सारी जिंदगी जाउन के जहरीले इन्वायरमेंट में रहने के बाद विक्टर की बॉडी ने जवाब देना शुरू कर दिया। जेस ये सोचकर नाराज था कि विक्टर हेक्सटेक की मदद से जाउन जैसे जरूरतमंद लोगों की मदद करके उनकी जिंदगी संवारना चाहता है, और जेस यहाँ बैठा बिजनेस के चक्कर में मिनी करप्शंस किए जा रहा है। यहीं पर मेल ने भी उसे अपनी सैड स्टोरी सुना दी। मैजांडा के उसूलों को पूरा न करने की वजह से मेल की मां ने उसे उनके नेशन यानी नॉक्सस से निकाल दिया था। मेल ने जेस को बताया कि इस वक्त उसे विक्टर के पास होना चाहिए। उधर विक्टर की समझ आ गया कि ब्लड गटकने के बाद से ही हेक्सकोर बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहा है। हेक्सकोर को छूते ही विक्टर को जबरदस्त झटके आने लगे। जिंक्स को पता चला कि सिल्को और सेविका उसे बिना बताए किसी लड़की के पीछे पड़े थे। केटलिन जख्मी वाई को लेकर जाउन के इस अंडरग्राउंड वैली में छुप गई। फायर नाइट्स के लीडर चुपके से इन दोनों पर नजर रखे हुए था। जिंक्स ने सेविका को फंसाकर सिल्को के ऑफिस में बांध दिया ताकि वो इससे उस लड़की के बारे में जानकारी उगलवा सके। सेविका ने जिंक्स को सीधे सीधे बता दिया कि उसकी बड़ी बहन वाइस जिंदा है और एक इन्फोर्सर के साथ इनसे बदला लेने वापस चली आई। ये सुनते ही जिंक्स का मेंटल ब्रेकडाउन शुरू हो गया। सेविका अच्छे से जानती थी कि इस न्यूज को सुनने के बाद जिंक्स बचा कुचा कंट्रोल भी खो देगी। इसी बहाने सिल्को को यह समझ आ जाएगा कि सब लोग जिंक्स के कैरेक्टर के बारे में ठीक सोचते हैं, कब पलटकर इन्हीं की बैंड बजा दे कुछ भरोसा नहीं। वाई को जिंदा देखकर सिल्को सीधा मार्कस के घर चला गया। मार्कस ने इसे झूठ बोलकर वाई को जेल में बंद करवा दिया था। सिल्को ने मार्कस को इनडायरेक्टली धमकी दी कि अगर इस बार वाई और केटलिन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो उसकी सजा मार्कस की बेटी भुगतेगी। विक्टर ने जेस को बताया कि उनका बनाया हेक्सकोर ऑर्गेनिक मैटर के साथ पॉजिटिव रिएक्ट करता है, बट कुछ देर बाद ही हेक्सकोर से कनेक्टेड पौधे मर जाते थे। विक्टर को पूरा यकीन है कि इस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते ही वो हेक्सकोर से खुद का इलाज भी करवा लेगा, बट इनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। जेस को लगता है कि इन्हें अब हाइमरडिंगर की मदद लेनी चाहिए। हाइमरडिंगर ने हेक्सकोर को देखते ही इनकी मदद करने से इनकार कर दिया। हिस्ट्री गवाह है कि ऐसे ही दिखने वाले आर्केन ऑब्जेक्ट्स ने नेशंस बर्बाद कर दिए थे। हाइमरडिंगर इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करके पिल्टोर के भविष्य खतरे में नहीं डाल सकते। इसने जल्द से जल्द हेक्सकोर को तबाह करने के लिए कहा। अगर ये नहीं करेंगे तो हाइमरडिंगर खुद हेक्सकोर को तबाह कर देगा। ये सुनते ही जेस ने हाइमरडिंगर का पत्ता कट करने की प्लानिंग शुरू कर दी। उधर वाई की हालत लगातार खराब हो रही थी। केलिन उसे लेकर इस पुराने कैबिन में छुप गई। अंदर आते ही वाई को उसके बचपन की यादें आने लगी। किसी जमाने में वायर पाउडर यहाँ रहा करते थे। इस अंडरग्राउंड वैली में शिमर नशेड़ियों की भरमार थी। केटलिन डॉक्टर को ढूंढने कैबिन से बाहर आ गई। तभी उसकी मुलाकात वेंडर के पुराने साथी हक से हुई। हक ने केटलिन को बताया कि इस एरिया में उन्हें डॉक्टर मिलने से रहा, बट वो एक लेडी को जानता है जो शिमर पोशन बनाकर वाई की मदद कर सकती है। हक का पीछा करते हुए केटलिन उस लेडी से मिलने चली गई और अपनी राइफल के बदले पोशन लेकर वापस आ गई। हक इस कंडीशन में वाई से मिलना नहीं चाहता था। ये भाई साहब भी शिमर के आदी बन गए। फिर केटलिन हक को आर्केन की झप्पी देकर वाई की मदद करने चली गई। सिल्को से धमकी मिलने के बाद मार्कस ने जेस को यकीन दिलाया कि सारे धमाकों के पीछे फायर लाइट्स का हाथ है। ये सुनते ही जेस ने पिल्टोर ब्रिज पर नाकाबंदी शुरू कर दी। यहीं पर मार्कस ने जेस से वाई के बारे में भी पूछा कि क्या वो जानता है कि केटलिन ने उसका नाम यूज करके वाई नामी एक प्रिजनर को आजाद करवा दिया। जेस ने मार्कस को यह कहकर भगा दिया कि इसे उस बारे में सोचने की जरूरत नहीं, वो मैटर सेटल हो गया। जेस ने काउंसिलर के साथ सेटिंग लगाकर हाइमरडिंगर को काउंसिल से निकाल दिया कि अपने पुराने विचारों की वजह से हाइमरडिंगर अब काउंसिल का मेंबर बनने के काबिल नहीं, उन्हें रिटायरमेंट लेना चाहिए। सारे काउंसिल ने जेस के हित में वोटिंग करके हाइमरडिंगर को निकाल दिया। केटलिन ने सेविका को जिंक्स का नाम लेते हुए सुन लिया था। तब से इसके दिमाग में बस यही नाम घूम रहा था। कैबिन पर वॉयलेट और पाउडर का नाम देखकर केटलिन समझ गई कि बचपन में वाई उसकी बहन के साथ यहाँ रहा करती थी। पोषण गटकते ही वाई की तबीयत अचानक से ठीक हो गई। फिर वाई ने केटलिन को बताया कि उसके पेरेंट्स इन्फोर्सर्स के हाथों मारे गए, इसलिए वाई को सारे पिल्टोवर और स्पेशली इन्फोर्सर से इतनी नफरत है। बट केटलिन नहीं, केटलिन तो उसकी हीरो है। तभी वहां पर सिल्को आ गया। सिल्को ने उधर बसे नशेड़ियों को शिमर देकर वाई और केटलिन के पीछे लगा दिया, बट ये दोनों टावर गिराकर वहां से भाग गए।
जाने से पहले वाई ने सिल्को से वादा किया कि वो सिल्को के किंगडम को तबाह करके अपनी बहन को ढूंढ लेगी। दूसरी तरफ जिंक्स ने एक टावर पर खड़ी होकर वाई के लिए स्मोक सिग्नल भेजा, वही स्मोक फ्लेयर जो वाई ने इसे बचपन में दिया था। याद है ना वाई ने इससे क्या कहा था? सिग्नल को रिलीज करते ही वाई पाउडर को कहीं से भी ढूंढ निकालेगी। वाई और केटलिन सिल्को के आदमियों से भागते हुए मेन सिटी में घुस गए। तभी वाई की नजर उस स्मोक सिग्नल पर पड़ी। विक्टर को फिर से उसके बचपन की याद आ गई। सिंज की मदद करते वक्त विक्टर जल्दी समझ गया था कि उसे रियो की जान से कोई लेना देना नहीं। सिंज तो बस म्यूटेशन को जिंदा रखना चाहता है। सिंज ने रियो की बॉडी में ट्यूब्स लगाकर उसे टेस्ट सब्जेक्ट बना दिया। रियो की ये हालत देखकर विक्टर ने सिंज के साथ काम करना छोड़ दिया। प्रेजेंट टाइम में विक्टर वापस सिंज से मिलने चला गया। पाउडर वाले धमाके में सिंज का चेहरा बुरी तरह से जल गया था। सिंज ने अभी तक रियो की बॉडी को प्रिजर्व करके रखा था। फाइनली अब बड़ा होने के बाद विक्टर को सिंज की बात समझ आ गई। वापस लौटते ही सिल्को को पता चला कि जिंक्स को वाई के बारे में सब पता चल गया। वादे के मुताबिक वाई ने स्मोक सिग्नल को ट्रैक करते हुए जिंक्स को ढूंढ लिया और इतने सालों के बाद फाइनली दोनों बहनें एक दूसरे से मिल गए। जिंक्स ने वाई को बताया कि उसके जाने के बाद से ही ये अब पूरी तरह से चेंज हो गई है, बट वाई ने इससे वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए पाउडर अब भी उसकी बहन है, वो सब ठीक कर देगी। कुछ देर बाद ही वहां पर केटलिन आ गई। केटलिन को वहां पर देखकर जिंक्स को लगा कि वाई हेक्स क्रिस्टल छीनने जिंक्स को फंसा रही थी। सेविका ठीक कहती थी कि वाई अब इन्फोसिस के साथ मिल गई। जिंक्स के पास हेक्स क्रिस्टल देखकर केटलिन की भी समझ आ गया कि जिंक्स ही वाई की बहन पाउडर है। वाई ने दोनों को बहुत समझाने की कोशिश की कि उसे हेक्स क्रिस्टल से कोई लेना देना नहीं, वो तो बस अपनी बहन को बचाना चाहती है। इससे पहले कि मामला शांत हो जाए, इन पर फायर लाइट्स ने हमला कर दिया और हेक्स क्रिस्टल चुरा लिया। फिर फायर लाइट्स वाई और केटलिन को बेहोश करके अपने साथ ले गए। अपनी बहन को फिर से एक बार खोने के बाद जिंक्स फूट फूट कर रोने लगी और यहाँ होता है एपिसोड 6 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।